आज हम जिस वीर महापुरुष की याद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और कभी कोई सोच नहीं सकता है कि इस भारत के आजादी के लिए जुब्बा सहनी जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में लेने का काम किया। ये कोई सोच भी नहीं सकता। और आज सिर्फ कहा जाए कि अपने प्राणों की आहुति देना है तो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन जुब्बा सहनी जी ने भारत के निर्माण के लिए, भारत आगे आए, आजाद हो, और एक वीर योद्धा के तौर पर इस भारत के निर्माण के लिए, भारत को आजादी मिले इसकी कल्पना के लिए शहीद जुब्बा सहनी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए साथियों, हम लोगों को उनके वीर गाथा को जीवन भर याद रखना पड़ेगा। कोई सोचता नहीं है सहनी समाज का बेटा भी इस देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने का काम है, और उनके प्राणों की आहुति को जीवन भर याद रखना है। हमारे तो भगवान यही है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। 1947 में आजादी मिली, लंबा समय तक इंतजार लोगों को 70 वर्ष तक करना पड़ा। विकास की किरण जो आपके तक पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाए। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए विकसित भारत की कल्पना की, विकसित बिहार की कल्पना की, और एक देश श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना देखा, तब 2014 में आपके आशीर्वाद से पूरे बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। तब गरीबों का कल्याण शुरू हुआ साथी। कोई सोचता भी नहीं था गरीबों की चिंता कौन करेगा। और आप सोचिए, एक कमिटमेंट, हम संकल्प लेते हैं। आदरणीय जुब्बा सहनी जी के बगल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र है आपके सामने। इन्होंने सपना देखा 1950 में, जो आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने देखा था, अखंड भारत का सपना। और लोग पूछते भी थे जनसंघ और भाजपा के लोगों से, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, और नहीं चलेगा 2 प्रधान। नारा लगाते लगाते भाजपा और जनसंघ के लोग मर गए, अपने प्राणों की आहुति दे दिया। लेकिन इस देश से 370 नहीं हटाया कांग्रेस पार्टी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जब आपके आशीर्वाद से 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने तो 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंकने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने। यह है नरेंद्र मोदी का संकल्प। और भाजपा एक बार कमिटमेंट कर देती है साथियों, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है। आप सोचिए, 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपसे कमिटमेंट किया था, संकल्प लिया था, 530 संकल्प लिया, और 2019 आते आते 2014 में जो संकल्प 530 का लिया, उसमें 529 संकल्प पूरा किया। इसका मतलब 99% मार्च नरेंद्र मोदी की सरकार को आया। 2019 में आपने जनता के बीच में मोदी जी ने संकल्प लिया, और संकल्प में 234 संकल्प की घोषणा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था, उसमें 234 में से 222 तो पूरे हो गए थे। अभी 2 दिन पहले इस देश को राष्ट्र के संबोधन के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अब भी देश में CAA भी लागू हो गया, सिटीजन एक्ट कानून जो है दुनिया लागू हो गया। किसी की सदस्यता नहीं जाएगी। लोगों में भ्रम फैलाया गया कि सिटीजन एक्ट के माध्यम से किसी एक धर्म वर्ग के लोगों को हम समाज से बाहर करने का काम करें। ऐसा कुछ नहीं है साहब। CAA का मतलब है
पाकिस्तान आजादी के समय चले गए हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है, वो जो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि हमको याद है आजादी के पहले इस देश में योगेंद्र मंडल नाम के एक महापुरुष हुए जो पाकिस्तान में जाकर वहां के कानून मंत्री बने, और वो भी दलित समाज के साथियों थे। एक देखिए, देश में, भारत जैसे देश में जो पहले कानून मंत्री हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको आज हम भगवान के दर्जा में हिंदुस्तान में पूछते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां योगेंद्र मंडल को कोई चिंता नहीं है, और उनको आजादी के बाद 2 ही साल के बाद हिंदुस्तान आना पड़ा, और यहां पर दम घुट गया उनका, क्योंकि आजादी उन्होंने मांगी थी और पाकिस्तान को अलग कराया था। आप सोचिए, जो वहां अल्पसंख्यक थे उसको भारत में, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, सबको इस भारत में हम समायोजन करेंगे और भारत का नागरिकता देने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो पिछड़े हैं, दलित हैं, और जो बौद्ध हैं, धर्म बौद्धिस्ट हैं, महावीर के को अनुयायी मानने वाले जैनी हैं, उन सबको हम लोग स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैलाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा था साथियों कि हम कमिटमेंट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। उसी तरह आप सोचिए, 2020 के चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया था और बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो बिहार में हम लोगों ने कमिटमेंट किया, गरीब कल्याण का काम करेंगे, और आयुष्मान भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। आज हम आपके बीच में बताना चाहते हैं, फिर कहा रामकृपाल जी ने, कि पिछले 7-8 दिनों में हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया था। आज 11वां दिन है, हमने 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम किया है सर। और आपकी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है साथियों। 5 किलो अनाज किसको किसको मिलता है, हाथ उठाइएगा। 5 किलो अनाज जिनको जिनको मिलता है साथियों, हमारी बहनें, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब आपका जेवर नहीं बिकने वाला है, आपके बैंक से पैसा नहीं निकलने वाला है। अब आपके घर में यदि कोई बीमार पड़ा तो 5 लाख रुपया मोदी की गारंटी होगी, आपके इलाज करने के लिए चिंता किया जाए। कोई चिंता नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति हो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त कर रहे हैं, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, कुछ नहीं सोचना। मोदी आपका बेटा, आपका भाई, आपका गार्जियन इस देश में बैठा है, जो आपके लिए चिंता करने के लिए बैठा, और हम लोग सहयोगी के तौर पर पूरी सरकार आपके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और पूरी भाजपा आपके लिए खड़ी है, आपके सहयोग के लिए। और दूसरा, एक चीज और स्पष्ट रहिएगा, हमारा स्पष्ट मानना है, सहनी समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, इसके जो जमीन लूटने वाले लोग हैं, उनको जो जेल भेजने वाले, उनको जो है फंसाने वाले लोग हैं, और ये जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या गरीबों को तंग करने वाला कोई हो, उसके लिए भी अब कानून बन गया। जो तंग करेगा उसको या तो जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको बाहर जाना पड़ेगा। कोई गरीबों को झेल नहीं सकता है, और कानून बन चुके साथियों, ये पूरी तरह प्रभावी होगा। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने भी इस पर दस्तखत कर दिया। अब इसको एक्ट करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। कोई गुंडा किसी भी हालत में सड़क पर नहीं दिखे, इसकी भी चिंता करें। लेकिन हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं एनडीए सरकार की ओर से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के विकास की चिंता करना, और विकसित भारत बनेगा तभी बिहार विकसित होगा। और ये संकल्प हमको आपको लेना पड़ेगा। समाज के एक एक वर्ग को चिंता करना पड़ेगा बिहार कैसे बदले, क्योंकि बिहार में कई लोग घूमेंगे
कई लोग तो ये कहेंगे कि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। उनसे पूछिएगा 15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा। 15 साल तक सत्ता में रहे, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आरक्षण नहीं मिला। ना पिछड़े को, ना दलित को, ना उच्च जाति के बहनों को किसी को आरक्षण नहीं मिला साथियों। लेकिन भाजपा जब जब सरकार में रही है सबको आरक्षण देने का चिंता किया है। और लालू जी का आरक्षण किसको मिलता है? पहले मिलता है कि अपने आरक्षण जब लिए तो कहे कि हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसको आरक्षण दो। फिर कहा मेरा बेटा पानी धोता है क्रिकेट के मैदान में, अब इसको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको मंत्री बनाओ। और जब राम कृपाल जी ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा भी बेटी को राज्यसभा भेज दो। यही है आरक्षण राजद का। उनसे पूछिएगा कभी एक सैनिक के बेटा को आरक्षण दिया हो? और ये तो मोदी की सरकार है साथियों। आदरणीय मोदी जी ने पहला यदि संविधान संशोधन के बाद जब पूरी तरह संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को दिया तो पहला अध्यक्ष उसका किसको बनाया जानते हैं? भगवान लाल सहनी जी को उसका अध्यक्ष बनाया, बिहार के बेटा सहनी के बेटा। इसलिए साथियों हम पूरी तरह आपका स्वागत भी करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। अब 2024 का बिगुल बजने वाला है और अगले 2-3 दिनों में किसी भी दिन राजनीतिक तौर पर आचार संहिता लगेगा, लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी। हम आपसे आग्रह करेंगे एक एक सहनी समाज ये कसम खाकर जाइए कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनाना है, ये संकल्प लेने की जरूरत है साथ। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं राजभूषण निषाद जी को, कैप्टन कमलेश साहनी जी को, हरीश साहनी जी को, अशोक साहनी जी को, अजय निषाद जी को, सभी लोगों को जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम हम लोगों के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान जुब्बा सहनी कहना सीखिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने का सोचिए और भगवान जुब्बा सहनी के शहादत को इस तरह याद किया। हम पूर्ण रूप से आपको भरोसा देते हैं इस समाज को आगे ले जाने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। इतना जरूर आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।